लास्ट क्लास में हमने डेफिनेट आर्टिकल्स दा के 2 पॉइंट देख लिए थे। आज हम उसके आगे के भाग को पढ़ते हैं। तो फ्रेज और क्लाउज द्वारा परिभाषित नाउन से पहले, फ्रेज और क्लाउज द्वारा परिभाषित नाउन से पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। तो पहले समझते हैं कि ये जो फ्रेज होता है ये क्या होता है, क्लाउज क्या होता है। तो फ्रेज को बोलते हैं उपवाक्य। अब ये उपवाक्य क्या होता है, क्लाउज को बोलते हैं खंड। उपवाक्य मतलब होता है ऐसा वाक्य जो कंप्लीट नहीं है, अधूरा है, आधा है, उपवाक्य कहलाता है। क्लाउज क्या होता है, खंड, मतलब ये भी सेंटेंस का ही भाग है, ये भी वाक्य का, लेकिन ये छोटा सा होता है। जैसे हम बोलते हैं ना खंड मतलब टुकड़ा टुकड़ा, तो ये दोनों है। जब भी फ्रेज और क्लाउज द्वारा परिभाषित नाउन्स से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। कैसे करेंगे समझो। जैसे ये द गर्ल इन, ये हो गया हमारा क्लाउज। द ब्लू स्कर्ट इज माई सिस्टर, ये क्या हो गया, फ्रेज। द मैन विथ, ये हो गया क्लाउज। अ लिटिल नॉज इज अवर प्रिंसिपल, ये हो गया फ्रेज। द कार्स मेड, ये क्या हो गया, क्लाउज। इन अवर फैक्ट्री और वेरी चीप, ये क्या हो गया हमारा फ्रेज। तो ये हो गया हमारे सेंटेंस की फ्रेज और क्लाउज। अब नाउन, तो फ्रेज और क्लाउज द्वारा परिभाषित नाउन्स। अब परिभाषित नाउन मतलब ऐसे नाउन जिनको दर्शाया गया है, जिनको बताया गया है, उनसे पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। तो देखो हमने यहां पे ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ है गर्ल, नाउन है, मेन नाउन है, कास नाउन है, पर कैसे दर्शाया देखते हैं। द गर्ल इन द ब्लू स्कर्ट, द गर्ल इन द ब्लू स्कर्ट, वह लड़की जो नीले स्कर्ट में है, इज माई सिस्टर। The girl in the blue skirt is my sister, वहाँ लड़की जो ब्लू स्कर्ट में मेरी सिस्टर है। तो देखो इस नाउन के आगे हमने दा का प्रयोग किया। मेन, तो हमें तो बस नाउन पहचानना है, जहाँ नाउन होगा वहाँ पे। पर कब, सेंटेंस की शुरुआत में। अगर सेंटेंस की शुरुआत में नाउन जहाँ भी है उसके आगे हम आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखा द मैन विथ अ लिटिल नोज इज अवर प्रिंसिपल, वह व्यक्ति जिसकी नाक छोटी है वो हमारी क्या है, प्रिंसिपल है। तो मेन ये क्या हो गया। द कार्स मेड इन अवर फैक्ट्री आर वेरी चीप, वे कारें जो हमारी फैक्ट्री में बनती है वे बहुत सस्ती है। अब सवाल आता है कि सर यहाँ पे प्रिंसिपल भी तो क्या है, सिस्टर भी क्या है, सिस्टर भी क्या है, ये भी तो नाउन है। प्रिंसिपल भी क्या है, नाउन है। फिर इनके आगे हमने दा का प्रयोग क्यों नहीं किया, क्योंकि एक और इसके आगे बताया था हमने लास्ट क्लास में, सॉरी पार्ट 1 में दा का जब हमने प्रयोग करे थे, जब पॉइंट 2 देखे थे, तो हमने बताया था जब भी पॉजिटिव वर्ड्स आते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव आते हैं, पॉजिटिव वर्ड्स यूज करते हैं, तब हम वहाँ पे आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव वर्ड्स के बाद हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। समझ में आया, इसलिए हमने सिस्टर और प्रिंसिपल के बाद दा का प्रयोग नहीं किया। अगर यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड्स नहीं होता है तो हम यहाँ पे दा के प्रयोग करते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाके देखना ज़रूर, समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिंगुलर नाउन्स। सिंगुलर नाउन्स से पहले जो पूरे वर्ग या जाति को दर्शाता है, सिंगुलर नाउन से पहले जो पूरे वर्ग या जाति को दर्शाता है, इसे हम कॉमन नाउन से भी पहचानते हैं। कैसे पहचानेंगे, सिंगुलर नाउन्स तो हैं, संज्ञाएं तो हैं, लेकिन क्या है, एक वचन है। से पहले जो पूरे वर्ग या जाति को दर्शाता है, उससे पहले भी हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। कैसे पूरे वर्ग, मतलब हम एक नाउन को लेकर उसके पूरे समुदाय को बताएंगे, उस एक नाउन को लेकर उसकी पूरी जाति को दर्शाएंगे, एक नाउन को लेकर उसकी पूरे वर्ग को बारे में बात करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, द डॉग इज अ फैथफुल एनिमल। द डॉग, कुत्ता क्या होता है, एक विश्वसनीय जानवर होता है। हम इसे ऐसा भी तो कह सकते हैं कि सभी कुत्ते विश्वसनीय जानवर होते हैं। द डॉग इज अ फैथफुल एनिमल, द डॉग इज अ फैथफुल एनिमल। तो इसको ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि ऑल द डॉग्स आर फैथफुल एनिमल्स। कुत्ता विश्वसनीय जानवर होता है। द डॉग इज अ पैट एनिमल, कुत्ता एक पालतू जानवर होता है। लेकिन ऐसा भी तो बोल सकते हैं, ऑल द डॉग्स आर पैट एनिमल्स, सभी कुत्ते पालतू जानवर होते हैं।
द डॉग इज अ फैट एनिमल। तो देखो डॉग क्या हो गया, नाउन, ये पूरे कुत्तों को दर्शा रहा है, ये एक नाउन है। द डॉग एक कुत्ता है लेकिन पूरे अपने समुदाय को बता रहा है कि सभी कुत्ते क्या होते हैं, विश्वसनीय जानवर होते हैं। द एलिफेंट हैज अ लॉन्ग ट्रंक, हाथी को एक लंबी सूंड होती है, हाथी को एक लंबी सूंड होती है। द एलिफेंट हैज अ लॉन्ग ट्रंक, तो क्या एक ही हाथी को होती है? ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि जो सभी हाथी होते हैं, सभी हाथियों को लंबी सूंड होती है, सभी हाथियों को लंबी सूंड होती है। द एलिफेंट हैज अ लॉन्ग ट्रंक, ऑल द एलिफेंट्स हैज अ लॉन्ग ट्रंक, तो सभी हाथियों को, मतलब ये एक हाथी के द्वारा सारे समुदाय को सभी हाथियों के बारे में बताया जा रहा है। कि अगर एक हाथी को बताया हमने भी तो यही बोला है कि सिंगुलर नाउन, ये देखो सिंगुलर नाउन है डॉग, एलिफेंट, यहाँ पे एस थोड़ी लगा, एलिफेंट थोड़ी बोला हमने। तो एक नाउन, सिंगुलर नाउन से पहले जो पूरे वर्ग या जाति को दर्शाता है, हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि एक द स्टूडेंट स्टडी, छात्र पढ़ता है, तो क्या बाकी के छात्र नहीं पढ़ते हैं? सभी छात्र पढ़ते हैं। द स्टूडेंट स्टडीज, सो ऑल द स्टूडेंट्स आर स्टडी। आगे देखो, द केट लाइक्स मिल्क, बिल्ली क्या करती है? दूध पसंद करती है। तो क्या एक ही बिल्ली मौसी दूध पसंद करेगी? सारी बिल्लियां दूध पसंद करती हैं, एक बिल्ली नहीं, सारी बिल्लियां दूध पसंद करती हैं। द केट लाइक्स मिल्क, द का प्रयोग किया नाउन के पहले, सिंगुलर नाउन्स के पहले जो अपने पूरे वर्ग या जाति को दर्शाता है, क्योंकि एक बिल्ली सभी बिल्लियों के बारे में बता रही है, एक कुत्ता सभी कुत्तों के बारे में बता रहा है, एक हाथी सभी हाथियों के बारे में बता रहा है। द लॉयन इज अ बिस्ट एनिमल, शेर एक शिकारी जानवर होता है, शेर एक शिकारी जानवर होता है। हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि ऑल दी लॉयंस आर बिस्ट एनिमल, सभी शेर शिकारी जानवर होते हैं, क्योंकि एक शेर के द्वारा हम उसके पूरे वर्ग को, पूरी जाति को दर्शा रहे हैं कि जो शेर होता है वो एक शिकारी जानवर होता है, या सभी शेर शिकारी जानवर होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नदियां, समुद्रों, महासागर, खाड़ी, मरुस्थल, द्वीप समूह, पर्वत श्रृंखला, नहरों, वनों, देश के बहुवचन नाम और गणराज्यों क्या होता है? जैसे रिवर्स का नेम होगा, समुद्र का नाम होगा, सागर, महासागर, जब भी ये नाम आएंगे, नदियों का, समुद्र का, महासागर का, खाड़ी, मरुस्थल, द्वीप समूह, पर्वत श्रृंखला, नहरों, वनों, देश के बहुवचन नाम और गणराज्यों आदि के नाम के आगे भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे लिखा है द गंगा, गंगा नदी है, पवित्र नदी है। गंगा, यमुना, द अरेबियन सी, अरब सागर, द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द थार, द सहारा, थार क्या है? भारत का राजस्थान वाला रेगिस्तान भाग, द सहारा अफ्रीका का रेगिस्तान, द हिमालयस, पर्वत श्रृंखला, हिमालयस क्या है? पर्वतों की श्रृंखलाएं, द अरावलीज, पर्वतों की श्रृंखला, द यूएसए, गणराज्य, द यूके, द गणराज्य, द वेस्ट ऑफ इंडीज, ये हो गया वो कहाँ गया? द्वीप समूह, द यूएनए, बहुत सारी कंट्रीज को मिला के, जैसे इसमें लिखा हुआ होगा, हमने लिखा है गणराज्य, मतलब बहुत सारे राज्यों को मिला के बनाया हुआ देश। जैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को हमने 50 राज्यों से मिलकर बनाया, भारत भी है, जर्मनी हो गए, बहुत सारे राज्यों को मिलकर, जब हम बहुत सारे राज्यों को मिलकर एक देश बनाते हैं उसे बोलते हैं गणराज्य। वहाँ पे लोगों का शासन, वो डिपेंड करता है वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या रहता है। रिपब्लिक्स होते हैं, वो पब्लिक मतलब कि वहाँ पे जो शासन, जो वहाँ पे जो चुनाव होता है वो होता है जनता के द्वारा, पब्लिक के द्वारा, गणराज्य। और होता है प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज, ऐसे देश जो बहुत सारे देशों से मिलकर बने हुए हैं, बहुत सारे देशों से मिलकर, जैसे एक यूएसए भी बना हुआ है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएई, यूनाइटेड एमिरेट्स ऑफ अरब। तो इस प्रकार से बहुत सारे देशों, जब भी रिपब्लिक कंट्रीज आएंगी या फिर प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज आएगा, तब भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक यहाँ पे पॉइंट है नोट करने वाला, कि इफ वर्ड्स लाइक, अगर कोई से शब्द आते हैं जैसे लेक, माउंटेन और कैप, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट हैं।
आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, बट हम लेट मी मेक इट क्लियर फॉर यू so that you can see, because the board length is small. So okay, if words like lac, mountain and cap, अगर वह शब्द की शुरुआत लैक से हो रही है, लैक मतलब क्या होता है, झील, माउंटेन एंड कैप come before such entities, the is not used before such words. ऐसे शब्द जिनकी शुरुआत लैक, माउंटेन, कैप से होती है, उनके आगे हम आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते। जैसे क्या लिखा है, जैसे जैसे लिखा है लेक मानसरोवर नामक की एक झील है। माउंट एवरेस्ट एक पर्वत का नाम है। कैप कॉमोरिन एक जगह है मैक्सिको में, ETC। तो ये एक नॉट था जो हमें जानना ज़रूरी था, क्योंकि हमें ये तो बताएं कि नदियों के नाम के आगे, पहाड़ों के नाम के आगे, पर्वत के नाम के आगे, समुद्र के नाम के आगे, महासागर के नाम के आगे, देशों के नाम के आगे हम क्या करते हैं, देशों ऐसे कंट्रीज़ के नाम के आगे नहीं करेंगे, ऐसे देश जो बहुवचन है, प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज़ हैं और गणराज्य रिपब्लिक्स हैं, उनके आगे हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। लास्ट पॉइंट जो आज के लिए हैं, बाकी वहाँ जो भी पॉइंट्स बचे हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी पॉइंट्स हैं, वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हम छोटे छोटे वीडियोस बना रहे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और आप उनको एक दो बार देख के और अच्छे से समझ सकें। तो बिफोर एडजेक्टिव्स विच आर यूज्ड एज नाउन, जब हम एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के स्थान पे करेंगे या एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के जैसा करते हैं, जैसे बिफोर एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव से पहले, दा का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले, विच आर यूज्ड एज नाउन्स, जब आप एडजेक्टिव को नाउन की तरह यूज करोगे तो एडजेक्टिव के पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। जैसे ब्रेव लिखा है, द ब्रेव ऑलवेज रूल ओवर द अर्थ। द ब्रेव मतलब बहादुर क्या करते हैं, हमेशा पृथ्वी पर, अर्थ पे शासन करते हैं, धरती पर शासन करते हैं। द ब्रेव ऑलवेज रूल ओवर द अर्थ। अब अर्थ का मतलब धरती नहीं बोलेंगे, मतलब जैसे कहते हैं ना कि किसी भी क्षेत्र में वही शासन करेगा जो ताकतवर होगा, इसलिए कहते हैं कि हमें खुद को ताकतवर बनाना है, हमें खुद को ताकतवर बनाना है, हमें खुद को ताकतवर बनाना है, इसलिए नहीं कि किसी को हम दबाएं, किसी को डराएं, किसी को मारे पीटें। हमें खुद को कामयाब बनाना है, खुद को ताकतवर इसलिए बनाना है ताकि कोई हमें दबा ना सके, कोई हमें मार ना सके, सीधी सी बात है। तो द ब्रेव ऑलवेज रूल ओवर द अर्थ, जो शक्तिशाली होता है, जो बहादुर होता है, जो साहसी होता है, वो क्या करता है, राज करता है। द रिच शुड हेल्प द पुअर, द रिच अमीर को शुड चाहिए हेल्प, मदद करना चाहिए, द पुअर गरीबों की। अब देखो यहाँ जो ब्रेव है ये क्या है, यही तो एडजेक्टिव है और नाउन के स्थान पे यूज किया गया। ये रिच ये क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे हम बोलते हैं ही इज अ बॉय, वहाँ लड़का है, ही इज अ बॉय, वहाँ लड़का है, हमने नाउन बोला कि वहाँ क्या है, लेकिन कैसा है, ही इज अ ब्रेव बॉय, वहाँ बहादुर लड़का है। तो जो ब्रेव है वो एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव हमने नाउन के स्थान पे यूज किया। जैसे रिच, राम इज अ बॉय, राम क्या है, एक लड़का है। राम इज अ रिच बॉय, राम एक अमीर लड़का है। तो रिच क्या है, एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को हमने नाउन के स्थान पे यूज किया। एक और है लास्ट, द स्ट्रॉन्ग मस्ट सपोर्ट द वीक। द स्ट्रॉन्ग मजबूत को, शक्तिशाली को, ताकतवर को मस्ट जरूर करना चाहिए सपोर्ट, सहयोग, द वीक कमजोर का। द स्ट्रॉन्ग मजबूत को मस्ट चाहिए सपोर्ट, सहायता करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, द वीक कमजोर का। तो इसमें जो ये स्ट्रॉन्ग है ये क्या हो गया, इसका एडजेक्टिव, और हमने एडजेक्टिव के पहले दा का प्रयोग किया है, आप देख सकते हैं। तो ये रहे हमारे डेफिनेट आर्टिकल्स दा के कुछ और पॉइंट्स बचे हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको क्लासेस समझ में आ रही होगी। अगर क्लासेस समझ में आ रही होंगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हम इसी प्रकार की और वीडियोस आप तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।